हाय गाइस। आज हम बात करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 7 में। और लेक्चर नंबर 7 में आज हम बात करने वाले हैं सर हमारे चैप्टर नंबर बायबैक की, जो कि लेक्चर नंबर 5 से चल रहा है। लेक्चर नंबर 5 लेक्चर नंबर 6 हमने दोनों लेक्चर सर बायबैक को दिए, जिसमें सर हमने अप्रॉक्स 4 क्वेश्चन अभी तक आईसीए की बुक से सॉल्व कर लिए बायबैक के। और सर हम उसी के साथ अब बायबैक में बात करेंगे सर एक नए क्वेश्चन की। और आज ही सर हम बात करेंगे बायबैक में एक अलग कॉन्सेप्ट की, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि कैसे आप कितने नंबर ऑफ शेयर्स को बायबैक कर सकते हो और कितने नंबर ऑफ शेयर्स को बायबैक नहीं कर सकते। क्लियर सर? यस सर, क्लियर। अब हम बात करेंगे सर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की, तो जिसमें सर हम सबसे पहले कुछ एक बार सबसे पहले सर एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने के बाद ही सर हम हमारे नए लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो सर बात चल रही थी हमारे बायबैक की, जिसमें मैंने कहा था कि शेयर आपके फुल्ली पेड अप होने चाहिए। अगर शेयर आपके फुल्ली पेड अप नहीं होते हैं तो आपको ये दो एंट्रियाँ पास करनी है। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। फिर सर मैंने आपको कहा था कि जैसे ये दो एंट्रियाँ पास हो जाए तो आपको खर्चा बुक करना है बायबैक का। तो सर आपने बताया था इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन बायबैक टू इक्विटी शेयर होल्डर होता है। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। फिर मैंने बताया था सर जो ये प्रीमियम है उसको राइट ऑफ करने की एंट्री करेंगे, जिससे आप राइट ऑफ प्रीमियम को इन तीनों में से किसी भी रिजर्व से कर सकते हो। लेकिन सर आप रिवैल्यूएशन रिजर्व को यूज़ नहीं करोगे, जनरल रिजर्व को यूज़ नहीं करोगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को यूज़ नहीं करोगे। सॉरी सर, कैपिटल रिजर्व को यूज़ नहीं करोगे और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को यूज़ नहीं करोगे। फिर सर आप इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने की एंट्री करोगे। हाँ सर। फिर उसके बाद मैंने बताया था सर आपको क्या करना है कि जितना आपने इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करा है खर्चा बुक करते समय, जितना आपने इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करा है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा है खर्चा बुक करते समय, सर हम उसको क्या करेंगे, फंड का अरेंजमेंट करेंगे। और वो कहाँ से करेंगे सर? अगर आपने न्यू इशू लाए हो शेयर का, सर अगर आप क्या लाए हो, न्यू इशू लाए हो शेयर का, तो सर हम बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करेंगे। और जितना भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो सर हम कहाँ से लेंगे, रिजर्व अकाउंट को डेबिट करके टू सीआरआर अकाउंट को क्रेडिट करके। सर ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई है लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 में। तो सर जिन्होंने भी लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 नहीं देखा है तो वो सर पहले वहाँ जाके उन लेक्चर्स को देखे, ताकि सर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी तरह आए। फिर सर अगर मान लो ये वाला केस नहीं है, आपने शेयर इशू नहीं करे, तो सर फिर पूरा की पूरा पैसा आपको कहाँ से लेना है, रिजर्व से लेना है और सीआरआर को क्रेडिट करना है। क्लियर या नहीं क्लियर? यस सर, क्लियर। तो ये था सर हमारा अभी तक का रिवीजन, जिसमें सर हमने जो लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 में पढ़ा, और इसके बेसिस पे सर हमने 4 क्वेश्चन आईसीए की बुक से सॉल्व करे। एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 4 तक हमने सर आईसीए की बुक से सॉल्व कर लिया है। अब हम बात करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 2 की। एंड सर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्यों कह रहे हो सर? ऐसा इसलिए क्योंकि सर ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और सर इस क्वेश्चन को कराने का सिर्फ सिर्फ एक ही इंटेंशन है मेरा, एक ही लाइन है जिस कारण से सर मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। वो लाइन सर ये है कि इस क्वेश्चन में कंपनी ने बोनस भी इशू करे हैं। सर क्या कर रहे हैं? बोनस भी इशू कर रहे हैं। और सर आपने बोनस की अकाउंटिंग आपके सीए इंटर के ग्रुप 1 के अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट में पढ़ी थी। हाँ सर, याद है हमारे को। नहीं होगी तो सर मैं फिर भी आपको बता दूंगा। तो सर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। सर क्या लिखा हुआ है? केजी लिमिटेड है। क्या लिखा हुआ है सर? केजी लिमिटेड। सर ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे? सर टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सर। केजी लिमिटेड है सर, फर्निश करता है आपकी बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2001 को। तो सर ये फेस है। फेस के बाद सर नोट्स टू अकाउंट से मतलब होता है हमारे को मोस्टली। क्या लिखा हुआ है? इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप है सर। क्या लिखा हुआ है? फुल्ली पेड अप। तो सर क्या फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री होगी? नहीं सर। क्या रिसीव करने की एंट्री होगी? नहीं सर। कितने रुपए के हैं सर? 1200 रुपए की कैपिटल है सर। 1200 रुपए क्या है? लाख है क्या है ये? सर कहीं भी अपन को गिवन नहीं है कि 1200 क्या है। सर लाख रुपए हैं सर। मैं ये अज्यूम करता हूँ सर लाख रुपए हैं। क्यों? क्योंकि सर नीचे आप देखोगे तो आपने सारे अपने इन्वेस्टमेंट लाख रुपए में बेचे हैं। लाख रुपए में बेचे मतलब सिर्फ जितने भी फिगर हैं वो सर सारे के सारे लाख में गिवन है। क्लियर? हाँ सर, क्लियर। मतलब सर आपके पास टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी की थी? 1200 लाख रुपए की थी। तो सर 1200 लाख रुपए की टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल है, जिसमें हर एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। तो मैं कह सकता हूँ कि सर 120 लाख शेयर्स है मेरे पास। हाँ सर, 120 लाख शेयर। 120 लाख शेयर्स का मतलब क्या हो गया सर? 1 करोड़ 20 लाख शेयर्स है मेरे पास। ठीक है सर। रिजर्व एंड सरप्लस में सर हमारे पास क्या क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है। क्या सर ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यूज होगा क्या? नहीं होगा सर, इग्नोर करेंगे इसको। और सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। और फिर सर ये चीजें कंपनी क्या करती है? सर कंपनी अनाउंस करती है बायबैक करना। कितना सर? 25% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर।
तो सर हमारे पास टोटल इक्विटी शेयर कितने थे? सर हमारे पास टोटल इक्विटी शेयर थे 1,20,00,000 के। सर 1,20,00,000 के हमारे पास टोटल इक्विटी शेयर थे। हाँ सर 1,20,00,000 के टोटल इक्विटी शेयर थे, जिसका सर मुझे कितना निकालना है? 25%। 25% मतलब सर कितना हो गया? 1,20,00,000 का सर अगर आप कैलकुलेटर करते हो 1,20,00,000 का 25%, सर मेरे हिसाब से ये होता है सर आपके 30 लाख शेयर्स। कितने सर? 30 लाख शेयर्स का सर आपको क्या करना है? बाय बैक करना है। 30 लाख शेयर्स का सर आपको क्या करना है? बाय बैक करना है। सर अगर 30 लाख शेयर्स का अगर आपको बाय बैक करना है, कितने रुपए में करना है सर? हर एक शेयर को कितने रुपए देने हैं? 15 रुपए देने हैं। हर एक शेयर को 15 रुपए देना, और जबकि शेयर की फेस वैल्यू कितनी है सर? 10 रुपए। मतलब सर मैं कह सकता हूँ कि 5 रुपए पर शेयर प्रीमियम है। हाँ सर 5 रुपए पर शेयर प्रीमियम है। तो सर हम सबसे पहले एंट्री कौन सी करेंगे? सर हम सबसे पहले एंट्री करेंगे कौन सी? हम एंट्री करेंगे सर ये वाली, खर्चा ड्यू करने की। क्यों सर? क्योंकि सर फुल्ली पेड अप पहले से ही है क्वेश्चन में, तो हमारे को ये दो एंट्रियां करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है सर, समझ में आ गया। हम सर सबसे पहले क्या करेंगे? खर्चा ड्यू करेंगे। खर्चा ड्यू करने की एंट्री क्या करते हैं सर? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर ब्रैकेट में बायबैक अकाउंट। सर कितने शेयर सर? 30 लाख शेयर्स है सर। 30 लाख शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे सर 10 रुपए से, क्योंकि सर इक्विटी शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू आती है। हाँ सर। प्रीमियम कितना है सर? 5 रुपए का प्रीमियम है सर। तो 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। हाँ सर 5 करेंगे। क्लियर। और सर हमारे को इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितने रुपए देना है? 15 रुपए देना है सर हर एक शेयर पे। तो मैं कह सकता हूँ कि सर 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 15। हाँ सर 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे सर, ताकि हमारी क्या आ जाए? लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी। हाँ सर समझ में आ गया। उसके बाद क्या करते हैं सर? उसके बाद हम इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री करते हैं। हाँ सर प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे। 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 इट मीन्स कि सर 150 लाख। तो सर एक बात बताइए, 150 लाख हम कहाँ से राइट ऑफ करेंगे? या तो सर पीएनएल अकाउंट से, या जनरल रिजर्व से, या सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो देखते हैं हमारे पास किसका बैलेंस है। सर मैं सोच रहा हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर लूँ। क्यों सर? क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का आपके पास 170 लाख रुपए का प्रीमियम है, और मुझे 150 लाख ही चाहिए। तो मैं सर सिक्योरिटी प्रीमियम से एंट्री करूंगा। क्या एंट्री करूंगा सर? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। कितने रुपए से सर? 150 लाख रुपए से। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गया। कितने से सर? 150 लाख। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। 150 लाख से हम एंट्री पास करेंगे। क्लियर सर? हाँ सर समझ में आ गया। उसके बाद क्या करेंगे सर? इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर को सर कितने का पेमेंट करेंगे? सर 30 लाख शेयर थे, ठीक है, और हर एक शेयर पे मुझे 15 रुपए देने हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि सर 450 लाख। 450 लाख का मतलब कितना हो गया सर? 450 लाख। 450 लाख का मतलब कितना हो गया सर? 4,50,00,000 का मुझे पेमेंट करना है। सर मैंने ये एंट्री भी कर दी। उसके बाद सर हमारे को कौन सी एंट्री करनी है? जितना हमने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा है। कितने से डेबिट करा है सर हमने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को? सर हमने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा है 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 10। दैट मीन्स कि सर 300 लाख रुपए से डेबिट करा है खर्चे की एंट्री में। तो सर हमारे को 300 लाख रुपए की व्यवस्था करनी है। कितने की सर? 300 लाख की। हाँ सर 300 लाख की व्यवस्था करनी है। अब देखो सर, क्या नए शेयर इशू किए गए थे क्या बायबैक के पर्पस के लिए? नहीं सर, हमने यहाँ पे तो कहीं नहीं लिखा हुआ सर। ये तो बोनस है, और बोनस कभी भी सर बायबैक के पर्पस के लिए इशू नहीं किया जाता। क्वेश्चन में ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है। हाँ सर नहीं लिखा हुआ। हाँ सर नहीं लिखा हुआ। तो अब क्या करेंगे सर? जब तक क्वेश्चन वाला लिख कर ना दे कि हमने बायबैक के शेयर के लिए, बायबैक के पर्पस के लिए शेयर इशू करें, तब तक हम क्या नहीं मानेंगे सर? तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि ये शेयर बायबैक के पर्पस के लिए है। तो मतलब सर हम इन बोनस के शेयर को यूज नहीं कर सकते। तो सर हमारे लिए ये कंडीशन गिवन ही नहीं है, क्योंकि नए शेयर इशू ही नहीं हुए हैं। तो सर पूरा की पूरा पैसा कहाँ से लेना है सर? हमारे को इस एंट्री से लेना है। तो सर पूरा की 300 लाख लेंगे। अब 300 लाख की सर व्यवस्था कहाँ से करेंगे? देखो सर एक बात बताऊं मैं, 300 लाख की व्यवस्था करनी है ना आपको, ऐसा करो 25 तो आपके सिक्योरिटी प्रीमियम में बचे हैं, 265 सर आप जनरल रिजर्व में से ले लीजिए। तो सर अभी भी 10 बचते हैं। तो सर आप 10 पीएनएल अकाउंट से ले लीजिए। तो सर मैं एंट्री क्या करूंगा? जनरल रिजर्व में 265, हाँ सर, पीएनएल में 10 रुपए, हाँ सर, सिक्योरिटी प्रीमियम में 25 रुपए जो बच गए थे,
हाँ सर। और ये मेरा सर इससे क्या हो जाएगा, CRR 300 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर, बात समझ में आ गई। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब देख लीजिए सर, क्या आईसीआई ने भी यही एंट्रिया कर रखी है क्या? सॉल्यूशन नंबर थर्ड पे आते हैं सर अपन। ये लीजिए सर सॉल्यूशन नंबर थर्ड आपका, ये रहा। इक्विटी शेयर बायबैक कहाँ सर, कहाँ? ये जस्ट अ सेकंड सर, सॉरी, सॉल्यूशन नंबर टू था वो, है ना? सॉल्यूशन नंबर टू था, हाँ सर। तो सॉल्यूशन नंबर टू देखिए सर, ये रहा। सबसे पहले सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर इक्विटी शेयर को बैंक को पेमेंट करा सर, फिर वही 300 रुपए का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बन रहा है क्या? हाँ सर बन रहा है। अब आपकी मर्जी है, आपने कैसे लिया सर। मैंने क्या करा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 10 रुपए लिए, क्योंकि सर मैंने 25 रुपए सिक्योरिटी पीएम से ले लिए थे। सिर्फ बस इतना सा फर्क है, बाकी सर और कोई फर्क नहीं है। क्लियर? हाँ सर क्लियर। ये सारी एंट्रियां सर समझ में आ गई क्या? हाँ सर, हम लास्ट के 3 लेक्चर से सर ये एंट्रियां ही कर रहे हैं। अब तो सर इस पे मेरी कमांड आ जानी चाहिए। अब सर आगे इस क्वेश्चन में है ऐसा है क्या? अभी तक तो सर ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, तो आपने इसको होमवर्क क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? इसका रीजन है सर, ये लाइन नहीं है सर। इस लाइन की तो आपको हमेशा एंट्री क्या करनी है सर, 75 लाख रुपए में सारे इन्वेस्टमेंट बेच दिए। और आपके पास इन्वेस्टमेंट थे कितने सर? आपके पास इन्वेस्टमेंट थे 74 लाख के, आपने कितने में बेच दिए? 75 लाख में। सर पहली बार प्रॉफिट में बेच रहा है 1 लाख में, तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 74 लाख से, टू पीएनएल अकाउंट 1 लाख से। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब सर ये देखो चीज, तो बोनस इशू करा है सर। क्या बोनस की क्या एंट्री करते हैं सर? सर नहीं पता बोनस की क्या एंट्री करते हैं। क्या सर बोनस फ्री में इशू करते हैं या कुछ पैसा चार्ज करते हैं? सर फ्री में इशू करते हैं, ये तो पता है। फ्री में देते हैं अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को। हाँ सर समझ में आ गया इतना तो सर अब बोनस की क्या एंट्री करते हैं वो बताता हूं मैं सर आपको। सर बोनस की अपन ये दो एंट्रियां करते हैं। कौन कौन सी सर? ये दो। जब बोनस अपन डिक्लेयर करते हैं, मतलब जब हम अनाउंसमेंट करते हैं, बोनस का ऑफर देते हैं, तो हम एंट्री क्या करते हैं सर, CRR अकाउंट डेबिट, CR अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अगर फिर भी पैसा कम पड़ जाए तो फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट। आई बात समझ में सर? क्लियर हो गया? क्या क्लियर हुआ सर? क्लियर ये हुआ कि सर सबसे पहले आपको CRR को यूज करना है, फिर कैपिटल रिजर्व को यूज करना है, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करना है, फिर भी पैसा कम पड़ जाए तो सर फिर फ्री रिजर्व को यूज करना है फोर्थ नंबर पे, फिर सर टू बोनस अकाउंट करना है। और जब सर आप पेड करोगे तो एंट्री क्या करोगे सर, बोनस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर समझ में आ गया। क्लियर? हाँ सर क्लियर। क्या एंट्री करेंगे सर, CRR अकाउंट डेबिट, CR अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये सीक्वेंस यू की यू ही फॉलो होना चाहिए टू बोनस अकाउंट। फिर पेड करते समय एंट्री करेंगे बोनस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर सर? यस सर। तो सर अब हम देखें इस क्वेश्चन में क्या था सर, कंपनी अचीव द टारगेट ऑफ बायबैक ऑन 30th अप्रैल को कंपनी इशू करती है 1 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपी बाय वे ऑफ बोनस फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर। मतलब सर हर एक 4 शेयर के बदले में एक बोनस देगी, हर एक 4 शेयर के बदले में। हाँ सर समझ में आ गया। कब देगी सर? ऑन 30th अप्रैल को देगी। 5 अप्रैल को कंपनी ने बायबैक पूरा कर लिया, 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को कंपनी ने बायबैक पूरा कर लिया। मतलब सर कंपनी के पास अब कितने शेयर बचे होंगे सर? 120 लाख शेयर थे स्टार्टिंग में, जिसमें से 30 लाख के शेयर्स मैंने बायबैक कर लिए, जिसमें से सर मैंने 30 लाख के शेयर्स बायबैक कर लिए। तो अब मेरे पास कितने के शेयर्स बचते हैं सर? मेरे पास अब बचते हैं ऑन 30th अप्रैल को 90 लाख के शेयर्स। कितने के सर? 90 लाख के शेयर्स। तो सर 90 लाख के शेयर्स है, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो सर मेरे पास आता है 22.5 लाख। मतलब सर 22,50,000 के बोनस इशू करने हैं। क्यों सर? क्योंकि हर एक 4 शेयर के बदले में एक शेयर दे रहे हैं, 4 शेयर के बदले में एक शेयर दे रहे हैं। ठीक है सर? तो हमारे पास 90 लाख के शेयर्स थे, डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1,
डेट मीन सर 22,50,000 शेयर सर हमारे को क्या करने हैं, इश्यू करने हैं, देने हैं हमारे को इक्विटी शेयर होल्डर्स को एज ए बोनस। आई बात समझ में? हाँ सर। कितने शेयर सर? 22,50,000 शेयर्स। आ गई बात समझ में? हाँ सर, बात समझ में आ गई। तो सर एक बात बताइए, आपको बोनस देना है, कितने रुपए में देना है सर? 22,50,000 शेयर देने हैं। हर एक शेयर की वैल्यू क्या है सर? 10 रुपए। ठीक है सर। तो आप एंट्री क्या करोगे सर? आप एंट्री करोगे सर, मैं बताता हूं आप एंट्री क्या करोगे सर। आप क्या एंट्री करोगे सर? 22,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10। 22,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब सर कितना हो गया? 22,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 22.5 लाख। सर 22,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10, डेट मीन्स कि सर आप कह सकते हो कितना सर? आप कह सकते हो कि सर 2,25,00,000 रुपए के बोनस देने हैं। हाँ सर, समझ में आ गया। 2 बोनस अकाउंट में करेंगे सर हम। 22,50,000 शेयर देने हैं और हर एक शेयर के बदले हर एक शेयर की वैल्यू सर 10 रुपए। ठीक है सर, समझ में आ गया। इतने का खर्चा है। अब ये खर्चे का पैसा कहाँ से लाएंगे सर? CRR से लेंगे, CR से लेंगे, SP से लेंगे, अगर कम पड़ जाता है तो फिर FR से लेंगे। हाँ सर, समझ में आ गई बात। तो सर कितना रुपया चाहिए मेरे को? 225 लाख। एक तरीके से मैं कह सकता हूँ 22,50,000 शेयर मैं बोनस दे रहा हूँ, हर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, मतलब सर 225 लाख रुपए चाहिए। हाँ सर, 225 लाख रुपए चाहिए। तो सर एक बात बताइए, क्या आपके पास CRR इतना है क्या? देखिए कि क्या सर आपके पास इतना CRR है क्या? आपके पास तो सर ओनली 200 लाख का ही CRR है। आपके पास तो सर ओनली 200 लाख का ही CRR है। तो सर अब 25 लाख की कहां से व्यवस्था करें? सर कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो आपने एंट्री में सर, अभी तो आपने बायबैक करने के बाद बोनस दे रहे हो, और बायबैक करते समय सर हमने CRR बनाया था ना। कितने का बनाया था सर हमने CRR? सर हमने 300 लाख का CRR बनाया था ना। हाँ सर, आपने CRR बनाया था 300 लाख का। तो सर एक तरीके से देखा जाए तो 200 लाख का तो मेरे पास ओपनिंग में था। 200 लाख का तो सर मेरे पास क्या था? ओपनिंग में था। 300 लाख का मैंने और बनाया, मतलब सर टोटल 500 लाख का CRR है आज की तारीख में मेरे पास बायबैक करने के बाद। उसमें से सर मुझे कितना चाहिए? 225 लाख। आई या नहीं आई बात समझ में? तो क्या मैं सर पूरा की पूरा 225 लाख रुपया CRR से ले सकता हूं क्या? हाँ सर। तो एंट्री क्या करेंगे? CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस अकाउंट। क्लियर? हाँ सर, क्लियर, समझ में आ गया। फिर सर पेड करने की तो क्या एंट्री है सर? जितने से बोनस को डेबिट करा उतने से क्रेडिट कर दो 225 लाख से, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कर दो। हाँ सर, बात समझ में आई क्या? हाँ सर। अब देख लीजिए सर, क्या ICI ने भी क्या यही सॉल्यूशन कर रखा है क्या? क्या यही एंट्री कर रखी है क्या ICI ने भी? ये देखिए सर, 225 लाख से CRR को डेबिट करा, 2 बोनस करा, फिर बोनस 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कर दिया सर 225 लाख से। क्लियर या नहीं क्लियर? हाँ सर, अब क्लियर हो गया है। अब इस क्वेश्चन में सर कॉन्फिडेंस आ गया है। क्लियर? हाँ सर। अब हम बात करते हैं सर इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट की। किसकी बात करेंगे सर अब इस क्वेश्चन में अपन? बैलेंस शीट की। एक बात बताइए सर, फेस देखो, फेस शेयर कैपिटल है कितने का सर? 1200 लाख की। 1200 लाख की। एंट्रीज में देखो कहीं हमने सर डेबिट या क्रेडिट करी है क्या? एंट्रीज में देखिए सर कहीं हमने डेबिट या क्रेडिट करी है क्या? सर जस्ट ए सेकंड देखते हैं एक बार, कहीं हमने डेबिट या क्रेडिट करी है क्या एंट्रीज में? तो सर मैं देखता हूं तो सर पहली एंट्री में नहीं करा, नहीं करा सर। सर सेकंड एंट्री में हमने डेबिट करा है 300 से, तो सर 1200 में से 300 लाख माइनस कर दूं सर। और सर फिर हमने हमारी लास्ट वाली एंट्री में 225 लाख से क्रेडिट करा है। तो सर आपको क्या करना है? 1200 लाख में से 300 लाख माइनस करना है क्योंकि डेबिट करा है, और प्लस 225 लाख आपको करना है। तो सर आपके पास जो नेट कैपिटल आएगी, आपके पास सर जो नेट कैपिटल आएगी वो कितनी होगी सर? 1125 लाख की। न्यू कैपिटल कितनी की होगी सर आपके पास? 1125 लाख की। आप देख लीजिए क्या सर, क्या यही दे रखा है क्या? हाँ सर, 1125 लाख की न्यू शेयर कैपिटल है, जिसमें भी वो पूरी की पूरी क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल है। हाँ सर, समझ में आ गया। उसके बाद हम फेस पे आते हैं। फेस पे सर सेकंड आइटम क्या दे रखा है?
सर फेज का सेकंड आइटम है सर रिजर्व एंड सरप्लस। सर कितने से है? 810 लाख, 810, मतलब 810 लाख रुपए का हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस है। सर देखो कितने से डेबिट है, कितने से क्रेडिट हुआ है। देखो सर सॉल्यूशन में फटाफट से सर, 810 लाख का है, हाँ सर। तो सर अब देखते हैं सर हम, 810 लाख का है सर। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है सर। एक तरीके से हमारा सर ये पीएनएल अकाउंट है, तो हम इसको 1 रुपए को जोड़ देंगे। तो 810 था तो 811 हो गया सर। फिर 811 होने के बाद जो ये प्रीमियम था, प्रीमियम ऑन बायबैक था, उसको मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ किया था, हाँ सर। तो 150 डेबिट हुआ, मतलब सर माइनस कर देंगे, हाँ सर माइनस कर देंगे, क्योंकि सर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो सर 811 में से 150 माइनस कर दो सर। तो सर आप 811 में से जब 150 माइनस करोगे सर, आप 811 में से 150 माइनस कर दो सर, कितना आ जाएगा? 661 सर। फिर आपने जनरल रिजर्व और पीएनएल को डेबिट करा कितने से सर? 300 से। माइनस कर दो सर 300, हाँ सर कर दिया 300 माइनस। सर फिर प्लस भी कर दो 300, क्योंकि सर आपने सीआरआर भी बनाया 300 का, हाँ सर। तो कितना आया सर? 661 आ गया। फिर सर आपने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को वापस डेबिट कर दिया सर, माइनस कर दो 225। तो सर मैं कह सकता हूं कि सर अब आपके पास 436 बचा होगा, हाँ सर 436 बचा है सर। मैं मानता हूं इसको आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी सर, क्योंकि लास्ट के 2 लेक्चर से सर हम यही बैलेंस शीट बनाना सीख रहे हैं। क्लियर? हाँ सर, ठीक है सर, हाँ सर। अब हम बात करते हैं सर हमारे फेज के तीसरे आइटम की। फेज का तीसरा आइटम क्या है सर हमारा? लॉन्ग टर्म बोरिंग यूक्यू दिखाएंगे 750 से, ट्रेड पेबल यूक्यू दिखाएंगे 745 से, अदर करंट लाइबिलिटी यूक्यू दिखाएंगे सर 195 से। क्लियर सर? हाँ सर देख लीजिए क्या यूं ही दिखा रखी है क्या? हाँ सर आप देख लीजिए एक बार। हाँ सर यूक्यू दिखा रखी है। टोटल कर लेंगे 3251। क्लियर? हाँ सर। उसके बाद क्या करना है अपन को? उसके बाद सर अपन को करना है हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, उसमें फेस पर फोर्थ आइटम देखना है, जो है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यूक्यू दिखाएंगे सर, हाँ। क्या आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे? नहीं सर, क्योंकि हमने बेच दिया है, ठीक है। इन्वेंट्री यूक्यू, ट्रेड रिसीवेबल यूक्यू, ठीक है सर, हाँ। देख लीजिए क्या सर आपने बैलेंस शीट में यूक्यू दिखा रखा है क्या ऐसे ही? हाँ सर यूक्यू यूं ही दिखा रखा होगा, हाँ सर यूक्यू यूं ही दिखा रखा है। सर कैश का बैलेंस बदलेंगे? हाँ सर कैश का बैलेंस बदला जाएगा। क्यों बदला जाएगा सर आप खुद देखना। सर टोटल मेरे पास जो कैश का बैलेंस था वो था सर, मेरे पास कितना था? 740। 740 में सर मैंने क्या करा, बैंक के डेबिट को ऐड कर दिया, बैंक के क्रेडिट को लेस कर दिया। 740 में सर मैंने क्या जोड़ा सर? 740 में 75 जोड़ा सर। सबसे पहले मैंने 740 में 75 जोड़ा। उसके बाद सर फिर मैंने क्या करा, 450 माइनस कर दिया, माइनस सर 450 कर दिया। उसके बाद सर कुछ नहीं करा, तो सर 365 आपके पास क्या दिख रहा होगा सर? 365 का आपके पास बैलेंस शीट में अमाउंट दिख रहा होगा। हाँ सर समझ में आ गया। तो सर इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन सर पूरा की पूरा खत्म होता है, और ये सर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर आप एक बार वापस इसकी घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा सर। आज के लिए सर हम इतना ही रखते हैं। आपको क्या करना है सर, आज का होमवर्क एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सर, इनको ढंग से रिवीजन कर लीजिएगा, इनको ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा। लास्ट अगले लेक्चर में सर, लेक्चर नंबर 8 में हम करेंगे सर हमारा एक नया टॉपिक चालू, जो कि बाय बैक का सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सर आप उसको करने से पहले एक बार इन 5 क्वेश्चन को ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपको सर कॉन्फिडेंस आ सके, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो सके। तो सर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं सर हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।